क्या जसप्रीत बुमराह और शाहीन शाह अफरीदी का कोई कंपैरिजन है? नहीं 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 नहीं, जसप्रीत बुमराह इतने टॉप के बॉलर और शाहीन शाह अफरीदी इस टाइम सिर्फ युगांडा के बॉलर नजर आते हैं। भाई साहब, विराट कोहली से ना किसी ने सवाल पूछा कि आपने सबसे मुश्किल अपनी जिंदगी में जो बॉलर फेस किया ना, काइंडली आप उसका नाम बताइए। तो विराट कोहली ने कहा कि यार मैंने जिसको सबसे मुश्किल फेस किया ना वो है जसप्रीत बुमराह। अब जब भी जसप्रीत बुमराह का मेरा और उसका आईपीएल के अंदर सामना हुआ है ना, उसने मुझे आउट भी किया है और मैंने उसके खिलाफ सक्सेस भी हासिल की है। तो विराट कोहली के मुताबिक सबसे टफ, दुनिया का मुश्किल तरीन बॉलर जसप्रीत बुमराह है। लेकिन कुछ घंटे हैं पाकिस्तान के, कुछ घंटे के फैंस जो कहते हैं हमारा ईगल है, हमारा शाहीन है, उससे बेहतर तो बॉलर कोई नहीं है। शाहिद खान अफरीदी से पूछो बेहतरीन बॉलर कौन है, शाहीन अफरीदी। वो उधर से वहाब रियाज से पूछो, उस अजदे से सांप से, पाकिस्तान का सबसे बेस्ट बॉलर कौन है, शाहीन शाह अफरीदी। वो शाहीन शाह अफरीदी जिसकी अकल गिट्टों में घुसी हुई है। लेकिन विराट कोहली के मुताबिक जसप्रीत बुमराह दुनिया के सबसे बेस्ट बॉलर हैं। आपने वर्ल्ड कप से बड़ी राइवलरी देखनी है, अगर आपने वर्ल्ड कप से बड़ी राइवलरी देखनी है ना, तो आईपीएल का मैच देखिए चेन्नई सुपर किंग्स का और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का। एक तरफ धोनी जो है ना बल्ला उठा के खड़ा होता है चेन्नई सुपर किंग्स का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को मारने के लिए, और दूसरी तरफ भाई साहब विराट कोहली का बल्ला चलने के लिए तैयार खड़ा होता है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। अच्छा, ये चेन्नई सुपर किंग्स को ना लोग ट्रोल बहुत करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मैंने अक्सर देखा है। भाई साहब, इनके ऊपर पहले पाबंदी लगी, फिर ये फिक्सिंग भी इनके ऊपर साबित हुई, और चेन्नई सुपर किंग्स से इसलिए बहुत ज्यादा लगती भी है, और इस वजह से भी बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि उस मैच के अंदर धोनी है, और धोनी को खास तौर पे लोग इतना ज्यादा इंडिया में अब पसंद नहीं करते। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने भाई साहब इमेजिन करो आईपीएल के प्रैक्टिस मैच में 260 रन मार डाले, 260 रन प्रैक्टिस मैच के अंदर। और इंडिया का क्रिकेटर ईशान किशन भाई 74 रन बनाने में कामयाब हुआ 31 गेंदों के ऊपर। ये पाकिस्तान के अंदर ईशान किशन को भेज देते यार, कम से कम थोड़ी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के पास आ जाती। ऐसी तबाहकुन बल्लेबाजी आईपीएल के प्रैक्टिस मैच में। अब ये जो आईपीएल का सीजन आ रहा है ना दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, यहां पे 240 250 आपको नॉर्मल नजर आएगा, और पहली टीम की तरफ से नहीं दूसरी टीम की तरफ से चेज होता हुआ भी नजर आएगा। चौके छक्कों की सिर्फ बारिश नजर आएगी। इसलिए कोई टीम अगर पहले खेल के 240-50 बना लेना तो आप उसे युगांडा या पाकिस्तान की टीम कंसीडर ना करें कि वो स्कोर नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे स्कोर चेस भी होते हैं, मैचेस देखने का भी मजा आता है, और बॉलरों की शामत भी आती है। जिस तरह से ईशान किशन ने पहले प्रैक्टिस मैच के अंदर 74 रन जड़ डाले 31 गेंदों के ऊपर, और 260 रन प्रैक्टिस मैच के अंदर ही कर डाले। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस टाइम भी आईपीएल जीत सकती है। लास्ट टाइम जो फाइनल में ये पहुंचे थे ना, पैट कमिंस की वजह से पहुंचे थे। लेकिन अगर आप इनकी साइड देखो, इस टाइम आईपीएल में सबसे टॉप साइड सनराइजर्स हैदराबाद की नजर आती है। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूं। टॉप के ऊपर आता है ट्रेविस हेड, जिसका नाम इंडिया वाले सुनना नहीं चाहते। दूसरे नंबर के ऊपर नाम आता है अभिषेक शर्मा का, जो मारने के ऊपर आया तो भाई साहब इतनी तबाही फेरता है कि 6 ओवर में ही मैच का पासा पलट देता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम देखते हैं तो ईशान किशन, उसके बाद पैट कमिंस इनकी टीम में, क्लेसन इनकी टीम में, उसके बाद मोहम्मद शामी इनकी बॉलिंग साइड के ऊपर। 6 तो सीधे सीधे यही बल्लेबाज हो गए जिनकी वजह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बेहतरीन परफॉर्म करते हुए आपको नजर आएगी। चाहे आपको पहले नंबर पे वो खेलते हुए नजर आए, 260-70 स्कोर मारते हुए नजर आएंगे। अगर सेकंड खेलेंगे तो भाई साहब मोहम्मद शामी जैसे बॉलर, दूसरे बॉलर्स भी इनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद का टॉप चांस है भाई साहब, ये दोबारा फाइनल खेलती हुई मुझे नजर आ रही है। शाहिद अफरीदी साहब विराट कोहली के बारे में फरमाते हैं कि अगर बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन किया जाए ना, शाहिद खान अफरीदी साहब आपकी सारी बातें सही हैं, आप पाकिस्तान के अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये बात भी करते हैं ना कि बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन, यहां आप इतने ही उल्टे हैं जितने उल्टे, बस अब समझ जाएं आप मैं क्या बोलूं आपको। तो यहां पे आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं यार विराट कोहली क्या प्लेयर है, क्या उसकी गेम है, और बाबर आजम को इतना ज्यादा अभी एक्सपीरियंस नहीं है। जिस तरह मजा विराट कोहली को देखते हुए बैटिंग करते हुए आता है, उस तरह बाबर आजम को नहीं आता। आप बाबर आजम को अगर कंपेयर करते हैं ना विराट कोहली से आज के दौर में 2025 के अंदर, तो भाई साहब आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। वो बंदा जिसने 100 लीग में अप्लाई किया पिछले साल, उसे सेलेक्ट ही किसी ने नहीं किया। वो कनाडा की लीग में सेलेक्ट हो सकता है भाई, आईपीएल में तक नहीं सेलेक्ट हो सकता। और शाहिद खान अफरीदी साहब या रमीज राजा साहब
उसे 20 करोड़ का आईपीएल में सेलेक्ट करवा रहे थे। रमीज राजा साहब की तो अकल ही भाई खत्म हो चुकी है, और वो तनवीर अहमद साहब जो बिगेस्ट ब्रांड है, सिर्फ भाई बाबर आजम को सपोर्ट करने के लिए बैठा हुआ है। तो लाला जान, आप इसको नहीं कह सकते कि बाबर आजम का और विराट कोहली का कोई कंपैरिजन है, मगर पाकिस्तान के कुछ घंटे के फैन ये जरूर कहते हैं कि लाला का दिमाग खराब हो गया है कि वो बाबर आजम की साइड ले रहा है। अब जवाब दीजिए, आप इन्हें दीजिए जवाब। टीम ऐसी बनाओ कि फिर लोग आपको सिर्फ मुखालिफ बयान देने के ऊपर ही रह जाएं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कभी भी इंडिया के खिलाफ बोले बगैर नहीं रहे। पैट कमिंस फरमाते हैं कि भाई इंडिया को वेन्यू का अनफेयर एडवांटेज था। ये कहना है पैट कमिंस का, वो पैट कमिंस जिन्होंने एशिस बोलकर इंडिया को हराई, लेकिन वो पैट कमिंस इंडिया की जीत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके बयान के बिल्कुल मुखालिफ में अगर लाइन खींचे ना, तो मिचेल स्टार्क ने तारीफ करते हुए फरमाया कि भाई साहब, इंडिया की टीम बिल्कुल फेयर जीती है, आप गलत बात कर रहे हैं। इन्होंने यानी कि पैट कमिंस के स्टेटमेंट की नफी की। उन्होंने कहा यार वो इतनी बेहतरीन टीम है, इतनी जबरदस्त तरीके से क्रिकेट खेली है, आप उनका बॉलिंग का शोभा देखो, आप उनका बैटिंग का शोभा देखो, आप उनका फील्डिंग का शोभा देखो, आप उनकी ओडीआई साइड देखो, आप उनकी T20 साइड देखो, आप उनकी टेस्ट साइड देखो, हर साइड से वो बैलेंस साइड है बिल्कुल। उन्होंने टीम बनाई है, कोई लच्छे नहीं बनाया जैसे पाकिस्तान ने बनाया। खैर ये तो मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं, लेकिन उनका स्टेटमेंट का ये कहना है कि भाई साहब, पैट कमिंस साहब, आपने जो स्टेटमेंट दिया ना इंडिया के लिए, वो बिल्कुल गलत है। कुछ दिन पहले हमारे नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने मशवरा दिया था वरुण चक्रवर्ती को कि भाई साहब ये टेस्ट क्रिकेट में खेलता हुआ नजर आए, और इंग्लैंड की 5 मैच की सीरीज के अंदर अगर वरुण खेलता हुआ नजर आए ना, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। लेकिन उसके रिस्पांस में ही मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था यार वरुण चक्रवर्ती को टेस्ट स्टाइल सूट नहीं करता, उसे ओडीआई क्रिकेट सूट करती है, उसे T20 क्रिकेट सूट करती है। और आज वरुण ने बिल्कुल खुद ही बयान दे दिया टेस्ट क्रिकेट के बारे में। वरुण कहता है कि यार मैं अभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता, 20, 25, 30 ओवर्स मेरी टाइप के बॉलिंग के नहीं है। मैं कहता हूं कि 15, 20 ओवर्स करवा सकता हूं, इससे ज्यादा ओवर्स नहीं करवा सकता, मगर मेरा बॉलिंग एक्शन ऐसा है कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा। मैं दिलचस्पी जरूर रखता हूं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, लेकिन टेस्ट क्रिकेट खेल नहीं सकता। ये वरुण चक्रवर्ती का कहना है, और बिल्कुल सही बात है भाई। पहले बड़ी मुश्किल से इंडिया के पास स्पिनर आया जिसने 4 साल बाद वापसी की है, अब उसका कहीं वही हाल हो गया तो जसप्रीत बुमराह का हुआ है, तो फिर क्या बनेगा। तो नवजोत सिंह सिद्धू की उस दिन भी मुखालफत की थी। भाई आपके लिहाज से वरुण को खेलना चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।